A very good evening to you all and welcome back। और आज हम देखने वाले हैं कि क्रेमर्स रूल की मदद से हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाला है और बहुत यूज़फुल होता है यार, बहुत ही यूज़फुल होता है क्योंकि what Cramer's rule basically helps us with is solving systems of linear equations। Now linear equations क्या होती है, हमें पहले वो समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन यू नो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैं उससे भी डिस्कस करूंगा। तो लीनियर इक्वेशंस आर इक्वेशंस इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर वन, राइट, मैक्सिमम वन, लाइक suppose x plus y equal to 2. This is what x is a variable, y is a variable here. So x power 1, y power 1. So the highest power is 1. So this is actually a linear equation, right? Right. Correct. तो जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ती हैं ये सिस्टम को सॉल्व करना बहुत टफ होता जाता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट। बिकॉज अगर मैं इसके साथ और एक दे दूँ लाइक x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट? ये जो सिस्टम है आप इजीली सॉल्व कर लोगे। हम सबको पता होता है कि जितने वेरिएबल्स होंगे हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होंगी सिस्टम का सोल्यूशन निकालने के लिए, राइट? तो यहाँ दो वेरिएबल्स है x एंड y, सो वी नीड टू इक्वेशंस। सपोज दिस, तो इसे सॉल्व करना हमें इजीली आता है by any, you could use substitution method, you could use elimination method, cross multiplication method, whatever. But the real problem arises जब जो number of variables है सिस्टम में वो बढ़ जाती हैं, राइट? सो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें 3 वेरिएबल इक्वेशंस के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम डील करना पड़ता है। लाइक सपोज इक्वेशंस लाइक दिस, or suppose I don't know 2x plus 3y minus z equal to 3। ये जो सिस्टम है तीन इक्वेशंस है, राइट? यहाँ तीन इक्वेशंस है और इसे सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। नॉट टफ एक्चुअली, बिकॉज द थियोरी इज इजी, बट जो कैलकुलेशंस है और जो प्रोसीजर है वो बहुत रिगरस हो जाता है। हमें बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर गोना बी यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल यूज़ करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स की भी आइडिया होना ज़रूरी है, राइट? अगर हमें डिटर्मिनेंट्स ही नहीं पता है तो नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं? तो हम सबको पता है कि अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज ए, जहाँ की ए बी सी एंड डी, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर होगा 2x2, राइट? बिकॉज यहाँ दो कॉलम्स हैं, यहाँ ऐसे हम देख सकते हैं कि यहाँ दो कॉलम्स हैं और दो रोज हैं, राइट? सो 2x2। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स विच इज a into d माइनस द प्रोडक्ट ऑफ द अदर डायगोनल b into c विच इज bc। सो ये जो नंबर है ad माइनस bc, ये हमारा a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, राइट? तो इस डिटर्मिनेंट की मदद से हम सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो वही हमें देखना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप लोग ध्यान में रखना कि क्रेमर्स रूल की मदद से इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के वक्त जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो कैलकुलेशंस होती है ना, उसे बहुत ध्यान से और बारीकी से करना, राइट? बिकॉज एक छोटा सा मिस्टेक अगर आपने किया तो वो पूरे कैलकुलेशन को बिगाड़ सकती है और आंसर गलत निकल के आएगा। तो हमें वो अवॉइड करना है, बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे धीरे हमें कैलकुलेट करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आप खुद ब खुद देखेंगे कि मिस्टेक्स मिनिमाइज हो रही हैं और आप कर दे रहे हैं ऑटोमेटिकली। यू डोंट हैव टू थिंक एज मच, राइट? तो क्रेमर्स रूल सॉल्व कैसे करना है, पहले लेट मी गिव यू अ 2 वेरिएबल एग्जांपल एंड देन विल मूव ऑन टू द 3 वेरिएबल एग्जांपल, राइट? So suppose there is a system of equations like this. Suppose हमारे पास है a1x b1y equal to c1 और a2x b2y equal to c2. Suppose ये हमारा सिस्टम है, राइट? नेम दिस 1, नेम दिस 2। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब कांस्टेंट है, सिर्फ x एंड y हमारे वेरिएबल्स है, राइट? तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। तो क्रेमर्स रूल क्या कहता है,
पहले हम जो करने वाले हैं वो है एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, लेट डेल्टा, जो कि है एक डिटर्मिनेंट डिफाइन करेंगे, आई एम सॉरी नॉट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। एंड कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, कौन सी वैल्यूज अंदर बैठेगी, वेरी केयरफुली, राइट। सो हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स हैं यहाँ क्या क्या है, x है, y है, राइट। पहले वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं x y, उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें हमें पहली रो में बिठाना पड़ेगा। सो यहाँ पहले है a1, उसके बाद है b1। तो हमें क्या करना है, पहले पोजीशन में a1 को बिठा दो और सेकंड पोजीशन में b1 को बिठा दो। पहले रो में उन दोनों को बिठा दो जैसे भी वो हैं। सो पहले a1 उसके बाद b1, सो a1 b1। और सिमिलरली अगली रो में भी वही करो, जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है ना ये वाला, यहाँ जो कोएफिशिएंट्स है a2 और b2, इन्हें बिठा दो सेकंड रो में। सो a2 और b2, राइट। सो ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या आएगा, इसे अगर सॉल्व करोगे तो आएगा a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, बस डन। नेक्स्ट जो करना है, क्रेमर्स रूल जो कहता है वो है हमें एक और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, विच इज डेल्टा एक्स, लेट्स कॉल इट डेल्टा एक्स, राइट। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जब आपने ये मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट किया था, आई मीन डिटर्मिनेंट कॉन्स्ट्रक्ट किया था, यहाँ जो वैल्यूज हैं, जो पहला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, दिस कॉलम, पहला कॉलम, ये दो कॉलम्स है, राइट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो पहला कॉलम है वो x के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। a1 एंड a2, राइट। पहले कॉलम में कौन कौन है, a1 एंड a2। व्हाट आर a1 एंड a2? दैट इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, ऑफ द वेरिएबल x। तो ये वाला है, लेट्स कॉल इट x कॉलम। तो ये जो डेल्टा x डिटर्मिनेंट हम डिफाइन करने वाले हैं, यहां आप RHS में जो कॉन्स्टेंट्स रखे हुए हैं ना, ये C1 एंड C2, सो जस्ट रिप्लेस द x कॉलम बाय दीज टू। तो नया जो डिटर्मिनेंट हमने बनाया है डेल्टा x, वहां क्या होगा, ये b1 एंड b2 जो है वही रहेंगे, बिकॉज वी डोंट टच दैट। बट डेल्टा x में हम जो करेंगे वो है जो x वाला कॉलम है, जो कि a1 एंड a2 पहला कॉलम, वहां हम a1 की जगह c1 और c2 a2 की जगह c2, बस वेर डन। तो इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे हम कैसे, सिमिलरली जस्ट c1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2, डन। अब आप पैटर्न समझ गए होंगे, अगर डेल्टा x है तो डेल्टा y भी होगा, तो हम डेल्टा y भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे, सिंपली जब हम डेल्टा x कैलकुलेट कर रहे थे, हमने क्या किया था, हमने किया था जो x वाला कॉलम है उसे हमने कांस्टेंट के साथ, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स थी इक्वेशन की, ये वाले c1 एंड c2, उससे रिप्लेस किया था और बाकी डिटर्मिनेंट को सेम रहने दिया था जो दूसरा कॉलम था। यहाँ हम वही करेंगे सिर्फ y के कॉलम के साथ। सो बेसिकली जो x वाला कॉलम है वो सेम रहेगा, बट जो y वाला कॉलम है वो C1 और C2 से हम रिप्लेस कर देंगे। बेसिकली B1 को C1 से और B2 को C2 से हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसे भी कैलकुलेट कर लो, विच इज सॉरी A1, अरे यार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार ये स्टाइलस मेरा। A1 वो सो A1 C2 माइनस C1 A2, राइट। सो ऐसे हमारी तीन डिटर्मिनेंट्स बन के आ गई है, राइट। इन वैल्यूज को नोट करके रखो। अब जो मेन क्रेमर्स रूल है ना, उसमें ध्यान दे। सो जो मेन रूल है वहाँ क्रेमर्स रूल का, वो है इन दो वेरिएबल्स को x और y, राइट, वी हैव x एंड वी हैव y, इन दोनों को हम डायरेक्टली जो डिटर्मिनेंट्स हमने कैलकुलेट की थी यहाँ, ये तीन डिटर्मिनेंट्स, इनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली। दैट इज योर क्रेमर्स रूल। तो जब हमने वो डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर ली, अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, देख लो, ये x जो होगा वो होगा डेल्टा x बाई डेल्टा। सो बेसिकली जो सेकेंड डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट की थी बाय रिप्लेसिंग द x कॉलम विद द कांस्टेंट्स, उसको आपको डिवाइड करना है जो कोफिशिएंट वाला था, डिटर्मिनेंट था, इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना है, दैट इज योर x सिंपली। और सिमिलरली पैटर्न दिख गया होगा कि y होगा क्या, दिस गोना बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा। बस यही है क्रेमर्स रूल। जो मेन लेबर है वो जाएगा इन डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करने में, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ईजिली हमें मिल गया है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा x क्या होगा? इस प्रॉब्लम के लिए हमारा x होगा डेल्टा x विच इज दिस C1B2 माइनस B1C2। सो C1B2 माइनस B1C2 डिवाइडेड बाई जो हमारा ओरिजिनल था विच इज सॉरी A1B2 minus what? B1A2, right? A1B2 minus B1A2, yeah. Or similarly, y is gonna be what? A1C2, which is delta y. See the third determinant, A1C2 minus C1A2 divided by A1B2 minus B1A2. बस ये हमारा डायरेक्टली वैल्यू निकल के आ गया। अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? इससे ईजी होगा आपको समझने में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ। सपोज वी आर गिवन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है ये, और एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू सपोज 1। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल की मदद से। सो कैसे करेंगे? देखो बहुत ईजी है। पहले हमें जो करना है वो है वो डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? सो पहले हम बोलते हैं डेल्टा क्या होने वाला है, जो कोएफिशिएंट्स होंगी ना उन्हें लिखना पड़ेगा, तो सेम ऑर्डर में। सो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2 और y का है कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, तो हमें लिखना है यहाँ 2, यहाँ -1। वेरी केयरफुल, दिस इज -1, राइट? बिकॉज यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, तो -1 होगा यहाँ। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1। टेढ़ा हो गया यार मेरा 1 और यहाँ +2 है, सो यहाँ +2। बस इजी, इसे कैलकुलेट करके तो क्या आ गया, 2 2s are 4 एंड ध्यान से माइनस ऑफ -1 इंटू 1, राइट? बिकॉज डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते वक्त हम इसे मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट को, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ क्या है, -1 इंटू 1, सो दिस, एंड माइनस जो अलग से डिटर्मिनेंट के लिए बैठा। तो इसे कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आएगा, दिस इज 4 माइनस एंड माइनस बिकम +1, तो ये मिल गया हमें 5, राइट? तो या 5। अब कैलकुलेट करना है क्या, दूसरा डिटर्मिनेंट हमें डेल्टा x के लिए हम क्या करेंगे, जो c वाला आई मीन जो x वाला कॉलम है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 2 और 1, ये पहला जो कॉलम है वो इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, इन दोनों को। तो ये वाला है हमारा x कॉलम, ये वाला हमारा y कॉलम। तो डेल्टा x के लिए क्या करेंगे हम, जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स है उसे इन x के कोएफिशिएंट्स की जगह लिख देंगे। तो 2 के बदले में क्या है, यहाँ पहले वाले में 3, सो 3, और दूसरे वाले में कोएफिशिएंट था 1 और RHS में है 1, तो दूसरे वाले के कोएफिशिएंट के बदले में हम वही लिखेंगे जो कि यहाँ सेम ही है 1। द रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, राइट? अब इसे भी कैलकुलेट कर लो। सो 3 2s are 6, सिमिलरली माइनस ऑफ -1 इंटू 1 विच इज +1, 7, राइट? और एक और डिटर्मिनेंट हमारा बाकी है यहाँ, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ भी। एक और डिटर्मिनेंट जो है वो है डेल्टा y। क्या होगा वो होगा, ये देखो 2x सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इक्वल टू 1। सो सिमिलरली डेल्टा y के वक्त हम क्या करेंगे, जो y वाला कॉलम है जो कि सेकंड कॉलम है इस वाले में, ये वाला, इसे हम रिप्लेस कर देंगे इन दोनों से कोरेस्पॉन्डिंगली। सो पहले कौन है, ऊपर कौन है, -1, और यहाँ ऊपर है 3, सो यहाँ लिख दो 3 और नीचे लिख दो 2 के बदले में 1, और जो x वाला कॉलम है उसे जैसा वैसा रहने दो। जैसे हमने x में y वाले कॉलम को टच नहीं किया था, y वाले में हम x वाले को टच नहीं करेंगे, जो कि है 2 और 1। अब इसे कैलकुलेट कर लो यार, 2 माइनस 3, राइट? 2 1s are 2 माइनस 3 1s are 3, दिस इज -1 सिंपली। माइनस शायद समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, मैं फिर से लिख रहा हूँ ऐसे, एंड दिस इज ऑल वी नीड,
दिस इज ऑल वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये तीनों डिटर्मिनेंट हमें मिल चुके हैं। अब क्रेमर्स रूल की मदद से हम डायरेक्टली सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा, हमें पता है x इज गोना बी डेल्टा x बाई डेल्टा। सो डायरेक्टली बिठा दो वैल्यूज। डेल्टा x हमें वैल्यू मिला कितना है 7, राइट। सो 7 डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल वैल्यू था वो था 5, सो 5। और y होगा कितना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, जो कि y हमें डेल्टा y हमें मिला है -1, ये देखो। सो -1 अपॉन, और जो कोफिशिएंट वाला था डेल्टा उसका वैल्यू था 5, सो 5। फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया यार 5 लिखने में। सो 5, बस यही तुम्हारा आंसर है। मिल गया डायरेक्टली तुम्हें x और y यहाँ से मिल गया। आप इन दोनों को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, वो सेटिस्फाई करेंगी। तो इसी तरह से हमने एक सिस्टम को सॉल्व कर लिया। अब मैंने एक्सप्लेन करते हुए किया इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स के साथ एक्सपीरियंस है, आप अगर डिटर्मिनेंट्स को चुटकियों में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं मेंटली, या आप देख के भी कर सकते थे, इट्स नॉट दैट हार्ड, राइट। सो इट्स दैट सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, यही था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं एक 3 वेरिएबल वाला एग्जांपल भी करना चाहता था लेकिन बहुत बड़ा हो जाता, तो वो मैं पार्ट 2 में लाऊंगा, राइट। एक 3 वेरिएबल इक्वेशन का एग्जांपल। पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू फर्दर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ कोर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं जल्दी कल ही शायद एक 3 वेरिएबल वाला एग्जाम्पल भी अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।